हेलो गाइस, वेलकम इन माय शो पॉपुलर एकेडमी बायोलॉजी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसको पढ़ने के लिए हम लोग को 3 एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस्मिक इवोल्यूशन, कॉस्मिक एस्पेक्ट, सेकेंड इज केमिकल इवोल्यूशन एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने के लिए हम लोग को 3 एस्पेक्ट पढ़ने हैं, कॉस्मिक इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कॉस्मिक इवोल्यूशन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस इवोल्यूशन में बताया गया कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ पर प्रिमिटिव कंडीशन कैसी थी, अर्थ का फॉर्मेशन कितने समय पहले हुआ, किन थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है, अर्थ के पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था, किस तरह की गैसेस थी। These are all explained during the cosmic evolution. And when we term about the chemical evolution, this chemical evolution is nothing but the conversion of inorganic compounds into organic compounds. Chemical evolution में हम बात करते हैं कि कैसे inorganic compounds जो हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया या डिफरेंट तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनके एसोसिएशन से कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो when the formation of organic molecule starts, it is termed as chemical evolution. And the last one, most significant, is organic evolution, which mainly shows evolution of different form of life. कि जब प्रिमिटिव सेल अर्थ पर बन गए तो उन प्रिमिटिव सेल से लाइफ के डिफरेंट फॉर्म कैसे बने, एल्गा कैसे बने, ब्रायोफाइट्स कैसे बने, टेरिडो कैसे बने, एंजियोस्पर्म प्लांट कैसे बने, एनिमल्स डिफरेंट तरह के कैसे बने, प्रोटोजोअन्स, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। तो दैट इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ। तो टुडे वी विल डिस्कस about the origin of life, that in the beginning many theories, many scientists believe in special creation theory. Then another theory are spontaneous generation theory. And after this, a very important theory in origin of life we discussed, that is Oparin and Haldane. Oparin and Haldane mainly shows formation of life on the earth in simple form, and the concept of Oparin and Haldane is experimentally proved in 1953 by a famous experiment carried out by Urey and Miller. तो आज हम बात करेंगे यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट की डिटेल में, जो 1953 में परफॉर्म किया गया है मिलर के द्वारा। और इस एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली फ्लास्क यूज किए गए हैं, ट्यूब्स यूज की गई हैं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, उनको यूज किया गया है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड को टंगस्टन फिलामेंट के डिस्चार्ज करके क्रिएट किया गया है, जो पहले बिजली के कड़कने से लाइट बेसिकली क्रिएट हुई थी। और रिएक्शंस के लिए वाटर मीडियम प्रोवाइड किया गया है। जब कई हफ्तों तक ऐसा एक क्लोज सिस्टम बना के इनऑर्गेनिक गैसेस का रखा गया, तो कुछ देर बाद मालूम चला कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में कोलाइड करके सिंपल तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स और सिंपल तरह के अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन और अदर तरह के अमीनो एसिड्स इनसे बनते हुए दिखने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बेसिकली ये ओपेरिन एंड हेल्डन ने प्रूव करके दिखाया कि किस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि पहले एटमॉस्फेयर में रहा होगा। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइनली ये प्रूव हो गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है अर्थ पर, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा हुआ है। और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डिफरेंट तरह के सिंपल शुगर्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स क्रिएट किए गए हैं। फिर उन्हीं के चारों ओर मेम्ब्रेन डेवलप होने से प्रिमिटिव तरह के सेल बने, प्रोकैरियोट सेल बने, देन यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। अर्ली एटमॉस्फेयर जो अर्थ पर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि अर्ली एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट नहीं थी, तो किसी तरह का भी ऑक्सीजन अर्थ पर नहीं थी। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं इस बात को कि पहले का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था और अब का ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है। और अगली वीडियो को, अगली बातों को आगे देखने के लिए इवोल्यूशन के हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको आगे इवोल्यूशन की नई नई जानकारी मिलती रहे। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल और वीडियो को।